जहां से महाभारत की कथा विश्राम होती है, वहीं से भागवत जी की कथा शुरू होती है। भीम ने दुर्योधन के दोनों उरुदंड तोड़ दिए। महाभारत के युद्ध के बाद कौरव सेना की तरफ से केवल 3 लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। उसी समय सोते हुए असावधान शिविर में अश्वत्थामा ने आक्रमण कर दिया। 5 पांडवों के 5 बालक सो रहे थे। सोते हुए बालकों का मस्तकोच्छेदन कर दिया, धृष्टद्युम्न का वध कर दिया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। पूरे पांडव शिविरों में हाहाकार छा गई। एकदम श्री कृष्ण रथ लेकर के आए, अर्जुन पीछे पीछे दौड़े, द्रौपदी को ढाढ़स बंधाया, तू चिंता मत कर, मैं पुत्र हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। पर जब अर्जुन जंगल में गए और देखा गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने यह कार्य किया है, तो मारते हुए भी उसे रुक गए। श्री कृष्ण ने कहा, तुझे द्रौपदी को वचन दिया है, इसका वध कर। अर्जुन बोले, ये मेरे गुरुपुत्र हैं, इन्हीं की कृपा से तो हमने महाभारत के युद्ध को जीता है, मैं इसको कैसे मार सकता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, जिसके हाथ में तेरे पुत्र की हत्या का रक्त लग रहा हो, तूने उसको भी क्षमा करने का बल पाया है, इसलिए तो तू मेरा मित्र है, इसलिए तो तू मेरा अभिन्न है। पशु की तरह बांध करके अश्वत्थामा को पांडवों के शिविर में लाया गया। जब दूर से द्रौपदी ने देखा कि पुत्र हत्या करने वाला साक्षात द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, तो दूर से द्रौपदी बोली, अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। इन्हीं के महान पिता की कृपा से हमने महाभारत रूपी महासमुद्र को ऐसे ही पार कर लिया, जैसे गाय से बने किसी गड्ढे को गाय का बछड़ा पार किए लेता है। अपनी पुत्र हत्याओं के पश्चात भी मैं इसको क्षमा करती हूं। बगल में युधिष्ठिर खड़े थे, युधिष्ठिर के आनंद की सीमा नहीं रही। जय हो जय हो जय हो। हमने सोचा था कि द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर बड़भागी बनी है, पर आज अनुभव हो रहा है, नहीं, उसके पति बनकर हम बड़भागी हो। उसी समय भीम आकर के पास में खड़े हुए, अब हम राजा हो गए हैं और भावनात्मक निर्णय लेना अब हमारा धर्म नहीं है। इसने सोते हुए बच्चों की हत्या करी है, इसलिए इसको दंड देना अनिवार्य है। अर्जुन भ्रमित हुए, तभी श्री कृष्ण ने इशारा किया और उनका इशारा पाके अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी हुई वो दिव्य मणि को काटकर उसको निष्कासित करके निकाल दिया। जाते समय अश्वत्थामा ने तुरंत उत्तरा के गर्भ की तरफ, जो गर्भस्थ शिशु विद्यमान था, उसकी तरफ ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा श्री कृष्ण के शरणागत हुई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन से उसके गर्भ की रक्षा करते हैं। कहीं आम मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं अमरूद मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, पर 2 चीजें सब जगह मिलेंगी। सब जगह मौत मिल सकती है, तो सब जगह श्री राधा रमण की कृपा मिल सकती है। ये सब जगह मिल सकती है। उत्तरा के गर्भ में रक्षा हुई। थोड़ी देर में श्री कृष्ण ने जाने का निर्णय किया। बुआ कुंती से पूछा, बुआ जी अब हम जाएं? बुआ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पाथेय की व्यवस्था करती हूं, जाने आने में जो जरूरत लगे उसको संस्कृत में पाथेय कहते हैं। भगवान ने सोचा, मैंने तो सोचा था जब मैं जाने की बोलूंगा तो ये बहुत रोएगी, चिल्लाएगी, पर ये तो कह रही है जाने को जाओ जाओ। पर जैसे ही श्री कृष्ण रथ के ऊपर चलने को तैयार हुए, बुआ दौड़ पड़ी। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्नम अज्ञाधुक्ष न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे प्रभु, जा तो रहे हो, पर जाते जाते अपनी बुआ को कुछ तो दे जाओ। बोले क्या चाहिए? बोले एक काम करो, जब मेरे पास दुख था आप मेरे पास खड़े थे, और जब सुख आया आप छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए मैं विनती करती हूं मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटे महाराज। कष्ट ही कष्ट आए, क्यों? बोले कष्ट आने से आपका भजन करना सहज हो जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी बोले, बुआ तेने ये क्या मांग लिया? अब तो तेरे जीवन में सुख आना था, अब तो आनंद आना था, अब तो सब कुछ ठीक हुआ था, और उसमें भी तूने दुख की कामना कर ली। चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर के हृदय में शोक हुआ। अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पहले मोह हुआ और युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के बाद शोक हुआ। भगवान बोले, इसके शोक को कोई दूर नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो केवल पितामह भीष्म। श्री कृष्ण सबको एकत्रित करके कुरुक्षेत्र के मैदान के ऊपर ले गए। जैसे ही पहुंचे तो देखा भीषण कुरुक्षेत्र में
आग्नेय पार्जन्य महेंद्र वायाव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र लगे पितामह भीष्म शरशैया के ऊपर लेटे हुए हैं। श्री कृष्ण आकर के सामने खड़े हुए, हे प्रभु, मैं आरती नहीं कर सकता, मैं चरण नहीं धो सकता, मैं तिलक नहीं लगा सकता, मैं परिक्रमा नहीं कर सकता, पर अंत में बची हुई अपनी इस मति को ही नारियल की तरह आपके चरणों में समर्पित करता हूं। किसी ने कहा भगवान भक्तवत्सल हैं, तो मैं पीछे हट गया क्योंकि मैं भक्त ही नहीं हूं, मुझ पर कैसे कृपा होगी। किसी ने कहा भगवान दीन बंधु हैं, मैं और पीछे हट गया क्योंकि मुझ पर कैसे कृपा होगी, मैं दीन भी नहीं हूं। पर किसी ने कहा भगवान पतित पावन हैं। जैसे ही मैंने सुना पतित पावन है, मैं बहुत आनंदित हो गया क्योंकि मुझ जैसा कोई पतित नहीं और प्रभु आप जैसो कोई पावन। महाभारत के युद्ध का मध्य दिवस आ पहुंचा था। आज दुर्योधन ने पितामह भीष्म का अपमान कर दिया। हे पितामह, लगता है आप हमारे साथ खड़े हो पर युद्ध पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो। अकेले भीम ने मेरे 60 भाइयों की हत्या कर दी और ये अभी तक ऐसे ही खड़े हैं। आज तमतमाए हुए पितामह भीष्म युद्ध के मैदान पर उतरे जैसे सुबह का सूर्य रात्रि के अंधकार को काटता चलता है। भीष्म के भी बाणों की वर्षा कुरु सेना के तरफ से पांडव सेना को पराजित करती चलती थी। सीधे जा पहुंचे अर्जुन के सामने, सावधान सावधान अर्जुन, मुझसे युद्ध कर। पर जब तक अर्जुन संभलता, पितामह भीष्म ने तीरों की वर्षा कर डाली। उसका कवच खुल गया, उसका मुकुट गिर पड़ा, उसके गांडीव की प्रत्यंचा तोड़ डाली। अब पितामह भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। श्री कृष्ण ने समझा अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो आज अर्जुन को कोई बचा नहीं सकता। श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े। पास में एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठा लिया और हुंकार भरते हुए श्री कृष्ण दौड़ पड़े। धरती फट गई। अर्जुन ने देखा, अरे आप प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा। दौड़कर चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर धरती पर रखा, अर्जुन के हाथ से चरणों को निकाल करके कहा, अरे पैर छोड़, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसके पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा। पितामह भीष्म के आंखों से अजस्र अश्रुधारा बहने लगी महाराज। उसी समय पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया। युधिष्ठिर का शोक दूर हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के द्वारिका पधारे, पर द्वारिका जाकर वहां से भगवान के लीला सम्मरण की सूचना लेकर के पधारे। पांडव बद्रीनाथ की रास्ते पर चल पड़े और रास्ते में अपने शरीर को छोड़ दिया। अब राज्य का पूरी व्यवस्था परीक्षित के हाथ में चली गई। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों व्यवस्थाएं जहां निशुल्क और तुरंत मिलती हैं, उसी को राम राज्य कहते हैं महाराज। आज न शिक्षा अच्छी मिलती है, न चिकित्सा मिलती है, न न्याय मिलता है। एक दिन घूमते समय परीक्षित ने एक व्यक्ति को देखा जो गाय और बैल पर अत्याचार करता था। वो बैल साक्षात धर्म का स्वरूप था और गाय पृथ्वी की स्वरूप थी। जब उसको दंड देने के लिए उद्यत हुआ तो वो शरणागत हो गया। देखा कीचड़ ही कीचड़ है, कलिकाल का साक्षात स्वरूप। पर उस कलिकाल की कीचड़ में भी एक कमल खिला हुआ था कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। जो अन्य युगों में बड़े बड़े योग याग व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन उर्वत्व संभावी अनेक संसाधनों से संभव नहीं है, उस कलयुग में केवल एक बार हरि बोल, एक बार कृष्ण नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो सकता है। कलयुग को रहने के स्थान दिए जहां व्यक्ति मदिरा पीता है, जहां आदमी जुआ खेलता है, जहां दूसरे स्त्री का गमन करता है और अधर्म का धन लेता है, ऐसे 4 स्थानों पर कलयुग रहता है महाराज।